भाई मठ मंदिरों का चढ़ावा सरकार ले लेती है, लेकिन जो मजार दरगाह मस्जिद में चढ़ावा आता है वो तो सरकार नहीं लेती है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो इकट्ठा है, मौलवी के पास इकट्ठा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया जा रहा था। क्या वो बुलडोजर गलत चलाया जा रहा था? क्या वहां पे जिनको तोड़ा गया सड़क के किनारे स्ट्रक्चर को, वो लीगल थे? अगर वो लीगल थे फिर तो बुलडोजर चलाना इलीगल था। लेकिन अगर वो इलीगल था जिसको बुलडोजर ने तोड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे देना गलत है। आज इसी की बात करते हैं। बुलडोजर चलाया जा रहा था वो गलत था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया, बोला नहीं 2 हफ्ते के लिए रोक दीजिए, अभी नहीं चलाना है, वो गलत था। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि हम कहते भी हैं, नेता भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। इस देश में कानून का शासन है। हम लोग सब कहते हैं ना, कोई नहीं कहता इस देश में नेताओं का राज है, कोई नहीं कहता इस देश में मंत्रियों का राज, सब कहते हैं इस देश में कानून का राज है। तो क्या कोई ऐसा कानून है जिसमें आप बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला सकते? मेरा जवाब है नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा कानून क्यों नहीं है ये तो कानून बनाने वाले बताए। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब सरकारी जमीन पे, सार्वजनिक स्थान पे अवैध निर्माण होता है तो क्या किसी को बता के होता है क्या? अगर घुसपैठिए आते हैं, कहीं झुग्गी बनाते हैं, कहीं मकान बनाते हैं सड़क के किनारे या पार्क में या रेलवे स्टेशन की, रेलवे की जमीन पे या जिस भी जमीन पे, क्या वो किसी को बता के अपनी झुग्गी बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं? नहीं। तो हम ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे कि हम बिना बताए तोड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट यही तो पूछ रहा है, आप वो कानून बताओ जिस कानून के अंतर्गत आप तोड़ रहे हो। हमारे पास ऐसा कानून ही नहीं है जिसमें हम बताएं कि भाई जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, जहां पे अवैध कब्जा होगा, आप उसको तोड़ देंगे। ऐसा हमने कानून ही नहीं बनाया। ऐसा कानून बनाना चाहिए। और मैं फिर से ही कह रहा हूं, जिस तरीके से अवैध निर्माण किया जाता है बिना किसी को बताए, डीएम, कलेक्टर, तहसीलदार को बताए, जिस तरीके से घुसपैठिए आते हैं भारत के अंदर बिना किसी को बताए, जिस तरीके से घुसपैठिए घूस दे के अपना झुग्गी मकान बना लेते हैं, पब्लिकली तो नहीं बताते कि हम बना रहे, चुपचाप बनाते हैं। तो जब वो चुपचाप बना सकते हैं, चुपचाप अवैध कब्जा कर सकते हैं, चुपचाप झुग्गी मकान बना सकते हैं, तो सरकारी एजेंसियां भी चुपचाप तोड़ सकती हैं। लेकिन ऐसा कानून नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। दूसरा, भारत में बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, सबके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? इसका जवाब यह है, भारत में 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही हर साल। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एफसीआरए कानून बनाया था कांग्रेस ने 2010 में फॉरेन फंडिंग कराने के लिए। उसके जरिए और हवाला के जरिए खाड़ी देशों से, पश्चिम देशों से लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल आता है। वो जो आता है, इसके अलावा भारत के अंदर जकात वाला पैसा क्रिएट होता है। इसके अलावा जो मजार पे, दरगाह पे चढ़ावा आता है, भाई मठ मंदिरों का चढ़ावा सरकार ले लेती है, लेकिन जो मजार, दरगाह, मस्जिद में चढ़ावा आता है वो तो सरकार नहीं लेती है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो इकट्ठा है, मौलवी के पास इकट्ठा है। जो चर्च का पैसा है वो पादरी के पास इकट्ठा है। न चर्च से सरकार पैसा लेती है, न आपके मस्जिद, मजार और दरगाह से लेती है। तो जब मंदिर वाला पैसा सरकार के पास गया, चर्च, दरगाह, मजार वाला पैसा है मौलवी के पास है, पादरी के पास है। वो पैसा काम आता है ऐसे टाइम में पीआईएल फाइल करने के लिए। और जो आप बड़े बड़े वकील देख रहे हैं, ये कोई जनहित के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आप इसको समझ लीजिए। हर चीज की एक कीमत है, उनको कीमत मिल रही है, उनको मोटी फीस मिल रही है, इसलिए वो जा रहे हैं। तो क्या ये घुसपैठिए 20-20 लाख रुपए फीस लेने वाले वकीलों को हायर कर सकते हैं क्या? इसको भी आप समझिए। इन जिन घुसपैठियों का घर गिराया गया, जो वहां जहांगीरपुरी में झुग्गी बना के रहते हैं, क्या उनकी औकात है वो कपिल सिब्बल साहब को इंगेज कर ले? उनकी औकात है दुष्यंत दवे और हेगड़े साहब को इंगेज कर ले? उनकी औकात है प्रशांत भूषण जी को इंगेज कर ले?
वो कहां से ले आएंगे? वो तो 1000, 1500, 2000 रोज कमाने वाले आदमी, वो लाखों की फीस लेने वाले वकील कहां से खड़ा कर लेंगे? और रातों रात पिटीशन कैसे फाइल हो जाएगी? इसको भी आप समझिए। इसका मैंने बताया आपको, विदेशों से लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है भारत में। मैं ये नहीं कह रहा हूं फंडिंग किसी को हो रही है, लेकिन वो फंडिंग आ रही है। और वो फंडिंग आ रही है घुसपैठियों को भारत में घुसाने के लिए, घुसपैठियों को जगह जगह बसाने के लिए, घुसपैठियों का आधार बनवाने के लिए, घुसपैठियों को वोटर आईडी बनवाने के लिए, घुसपैठियों का राशन कार्ड बनवाने के लिए, घुसपैठियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, ये सारी व्यवस्था, घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने के लिए। जहां तक बिजली पानी तो दिल्ली सरकार ने दे ही दिया है। तो ये पूरा आप सिस्टम समझिए। दूसरी बात ये, अब समाधान क्या है? समाधान वही है जहां से समस्या शुरू हो रही है। तो समाधान इसका यह है कि सबसे पहले कानून बनाया जाए कि जहां भी अवैध कब्जा मिलेगा उसके लिए हम कोई नोटिस नहीं देंगे। ये कानून बना के करना पड़ेगा। वैसे आप बिना कानून बनाए आप बुलडोजर चलाओगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा बीच में, क्योंकि ये संविधान से चलता है देश। और मकान बनाना, मकान में रहना, ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। आर्टिकल 21 कहते हैं उसको। आर्टिकल 21 आप किसी का छीन रहे हो, किसी का मकान गिराने का मतलब आर्टिकल 21 जो उसका फंडामेंटल राइट, उसको छीनना। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपको एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर होना चाहिए, आपके पास एक कानून होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमने ये कानून बनाया ही नहीं कि अवैध निर्माण गिराने के लिए, अवैध निर्माण तोड़ने के लिए, अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाने के लिए हम किसी को कोई नोटिस नहीं देंगे। ये कानून बनाने में किसने रोका हुआ? और इसका आर्ग्यूमेंट भी है, इसकी दलील है कि जब बिना बताए मकान बन सकता है तो बिना बताए गिराया जा सकता है। दूसरा, ये बुलडोजर 10 बजे क्यों लेके गए? दिन के उजाले में क्या जरूरत थी? अगर गिराना था तो रात को गिरा देते, रात को 10 बजे शुरू करते, सुबह 6, 7, 8 बजे तक खत्म हो जाता, पूरा खेल खत्म हो जाता। जब तक 10 बजे, 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में लोग मेंशनिंग करते, तब तक तो पूरा खेल खत्म। तो दिन में क्या जरूरत थी? दूसरा, ये जब तक विदेशी फंडिंग आ रही है एफसीआरए के जरिए, हवाला के जरिए, तब तक जब भी कुछ देश हित के कार्य होंगे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, पिटीशन फाइल होगी। जितने भी देश विरोधी कार्य हैं कोई भी फ्री में नहीं होता, सबकी फंडिंग हो रही है, सबके लिए पैसे आता है। कोई मुफ्त में कोई काम नहीं कर रहा। मुफ्त में तो हमारे जैसे पागल हैं जो पीएल फाइल करते रहते हैं। हमारे जैसे लोग हैं जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ के, सारा काम धंधा छोड़ के इसी पे लगे हुए। हमारे जैसे लोग हैं जो 15 साल पुरानी वैगनार लेके यूज कर रहे हैं, आज भी चल रहे हैं 15 साल पुरानी वैगनार से। ये जिनको आप देख रहे हैं पिटीशन फाइल करने वाले, ये लोग मर्सिडीज में चलने वाले हैं। ये जो घुसपैठियों के लिए गए हैं, ये सब बड़ी फॉक्स वैगन, मर्सिडीज, BMW ऐसी लग्जरी कारों में चलते हैं और हर 2 साल में नई कार बदल देते हैं। ये तो मैं हूं, पागल हूं, जो 2007 वाली वैगनार अब जाके बदलूंगा, इसलिए बदलूंगा क्योंकि अब उसका टाइम पूरा हो चुका है। उसको मैं जुलाई से सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकता, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूं। तो इसको भी आप समझिए। तो जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगा, ये चलता रहेगा। तो हमें फंडिंग रोकना पड़ेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा। पहला तरीका ये हुआ।